15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के खास मौके पर चंबा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं चंबा में सम्मानित होने वाले इन 6 लोगों में शामिल हैं बिलासपुर से संबंध रखने वाले विजयराज उपाध्याय। पेशे से मूर्तिकार और चित्रकार विजयराज उपाध्याय के हुनर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उन्हें हिमाचल गौरव सम्मान से सम्मानित करने का फैसला लिया है। बीते 35 सालों से चित्रकला और मूर्तिकला से जुड़े विजयराज उपाध्याय ने प्रदेश के हर जिले में अपनी मूर्तियां बनाई हैं, जिसमें देशभक्ति और हिमाचल की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। वहीं इनकी कलाकृतियों में विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो लोक कलाकारों की संजीव चित्र देखने को मिलते हैं। इसके साथ विजयराज उपाध्याय ने जगह जगह वीर सैनिकों की मूर्तियां भी बनाई है। मूर्ति कला और चित्रकला के कारीगर दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में कुछ ही ऐसे कलाकार हैं जो अपनी संस्कृति को चित्रों और मूर्तियों के जरिए जिंदा रखने का काम करते हैं। वहीं हिमाचल गौरव सम्मान के लिए विजयराज उपाध्याय का नाम चयन होने पर उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। विजयराज उपाध्याय का कहना है कि अपने जीवन में उन्होंने हजारों मूर्तियां और पेंटिंग्स बनाई हैं, चाहे वह किसी मॉल पर हो या सरकारी कार्यालय पर, चाहे मंदिर में हो या फिर प्राचीन भवनों पर। उनकी कलाकारी ने दीवारों को संजीव करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने हिमाचल सरकार का आभार जताते हुए उनकी कड़ी मेहनत का फल आज मिलने की बात कही है। खुशी का पल है कि प्रदेश सरकार ने मेरी प्रतिभा को देखते हुए मुझे इस पुरस्कार के काबिल समझा, जिसके लिए मैं प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस फील्ड में पिछले कई वर्षों से लगातार मूर्तिकला के क्षेत्र में, पेंटिंग में और म्यूरल में काफ़ी काम कर चुका हूं। लगभग 35 वर्षों से मैं मूर्तिकला में अपना कार्य कर रहा हूं। इसके अलावा बहुत सी जगहों में प्रदेश की ऐसी कोई भी ऐसी जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है 2-3 जिलों को छोड़ के जहां मेरी कलाकृतियां नहीं लगी हुई हैं। विदेशों में भी मेरी पेंटिंग्स गई हैं और ये सिलसिला लगातार 35 वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा है। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मेरे पति को हिमाचल गौरव से सम्मानित किया जा रहा है और इसके लिए मैं हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जयराम ठाकुर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इन्हें इस लायक समझा कि ये हिमाचल गौरव से सम्मानित इन्हें किया गया। सोलन का रिबॉन नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। इन नशेड़ियों ने यहाँ के लोगों के नाक में दम कर रखा है। सोलन शहर में इस क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक चोरियां हो रही है। कभी यहाँ गाड़ियों के शीशे तोड़कर नशेड़ी सामान ले उठती है तो कभी स्कूटियों में से तेल चुरा लेते हैं। लेकिन जब रिबॉन के एक वीरान घर से उन्हें चोरी करने को कुछ नहीं मिला तो पानी की पाइपों पर ही नशेड़ी हाथ साफ कर गए। सोलन का रिबॉन नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। इन नशेड़ियों ने यहाँ के लोगों के नाक में दम कर रखा है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। आज भी रिबॉन के एक वीरान घर से उन्हें चोरी करने को जब कुछ नहीं मिला तो घर के पास से जाती हुई पानी की पाइपों को ही यह नशेड़ी उखाड़ कर ले गए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उसके साथ लगते घर में काफी दिनों से पानी नहीं आया। मालिक राजीव अरोड़ा ने जब पड़ताल की तो पता चला कि उनकी कई मीटर पानी की पाइपें गायब है। राजीव अरोड़ा ने बताया कि उनके घर को यह तीसरी बार चोरों ने निशाना बनाया है। इससे पहले भी बहुत सा सामान चोरी हो चुका है। हद तो यह है कि जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वह अब उनकी पानी की पाइपें ही उखाड़ कर ले गए हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में पुलिस को शिकायत कर चुके हैं। उन्हें पक्का विश्वास है कि यह काम किसी नशेड़ी ने किया है, क्योंकि साथ लगते रेलवे ट्रैक पर अक्सर नशेड़ी बैठे दिखाई देते हैं। इस बारे में तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कई बार बता दिया। लगभग 3 महीने पहले भी हमारे नीचे ताले टूटे थे, जिसमें से पाइप्स और सरिया वगैरह काफ़ी कुछ चोरी हुआ था, जिसकी कंप्लेंट हमने सपरून चौकी में लिखाई थी। उसके कोई 15 या 20 दिन बाद यहाँ हमारे जो बाथरूम पे स्टील के दरवाजे लगे हैं उन्हें भी किसी ने तोड़ के चोरी करके ले गया। और हैरानी की बात यह है कि देखिए, हमारा घर काफ़ी ऊंचाई पे और अकेले में है और हम लोग इस वक्त जहाँ रह रहे हैं वो हमारा घर नीचे है, तो हमें पता नहीं लगता है। लेकिन ये तीसरी बार है कि तीसरी बार आज जब 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा था, तो आज हमने जब पानी वाले को कहा कि वे पानी नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा हमने तो पानी खोल रखा है। जब ऊपर आके देखा तो लगभग यहाँ पे 2 या 3 पाइपें, लगभग 50-50 और 100-100 मीटर की पाइपें ही पूरी तरह से चोरी हो चुकी हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार बोल चुके हैं। यहाँ रबौन में कई बार गाड़ियों के टायर चोरी हो चुके हैं, तेल चोरी हो चुका है, सामान चोरी हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात इस चीज़ को आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। और जो चोर हैं वो इतने निरंकुश हो चुके हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ना उनको पुलिस का डर है, ना उन्हें लोगों का डर है। दमकल चौकी जोगिंद्रनगर के प्रभारी शेर सिंह सकलानी ने कहा कि हाईटेक उपकरणों के मिलते ही दमकल चौकी केमिकल और बिजली की हाई वोल्टेज तारों में फैली आग को बुझाने में भी सक्षम है। टाइप 2 के हाईटेक वाटर टेंडर में डिजास्टर सुविधा से संबंधित वह तमाम उपकरण लैस हैं जिससे चंद मिनटों में बड़े से बड़े रेस्क्यू को पूरा करने में मददगार साबित हो रहे हैं। वीरवार को अग्निशमन सेवा सप्ताह दिवस के शुभारंभ अवसर पर दमकल चौकी में सजी उपकरणों की प्रदर्शनी के अति आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी देते हुए जोगिंद्रनगर दमकल चौकी के प्रभारी शेर सिंह सकलानी ने बताया कि 7 दिवसीय अग्निशमन सेवा सप्ताह में उपमंडल वासियों को आग से बचने के उपाय बताए जाएंगे। इस दौरान मॉक ड्रिल का आयोजन भी होगा। शेर सिंह सकलानी ने कहा कि किसी भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक घटना से आमजन को सुरक्षित बचाने के लिए दमकल के प्रशासकों का सदैव ही अहम योगदान रहता है। उन्होंने बताया कि 2012 में जोगिंद्रनगर में संचालित दमकल चौकी के द्वारा अब तक करीब 400 अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में 40 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति को नष्ट होने से बचाया गया है। इसके लिए दमकल के जवानों को प्रशासन ने कई मर्तबा सम्मानित भी किया है। अप्रैल जी सर 1944 को बॉम्बे डॉकयार्ड में एक रसायन से भरे हुए जहाज में विस्फोट हो गया था, जिसमें अत्यधिक नुकसान हुआ था और उसमें अन्य 13 मालवाहक जहाज भी इस अग्नि लपेट में आ गए थे। अत्यधिक नुकसान होने के कारण शहीद हुए हमारे जो कर्मचारी थे, बॉम्बे अग्निशमन कर्मचारी जो 66 कर्मचारी थे वो शहीद हो गए थे और 83 कर्मचारी घायल हो गए थे। शहीद हुए कर्मचारियों की यादगार में ये अग्निशमन सेवा सप्ताह दिवस 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि अग्नि दुर्घटना कम हो और आग से हम लोग कैसे बचाएं और कैसे बचने के उपाय जो है दमकल विभाग जो है अवेयरनेस करता है। जोगिंद्रनगर के मशाल में 3 दिवसीय बैसाखी मेला आज से शुरू हो गया है। मेले का शुभारंभ एसडीएम डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने किया। उन्होंने मेले में शिरकत करने वाले देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और मच्छिंद्रनाथ मंदिर में शीश नवाकर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। जोगिंद्रनगर के मछियाल में 3 दिवसीय बैसाखी मेले के शुभारंभ अवसर पर एसडीएम और मेला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि दशकों पुराने ऐतिहासिक मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए इसके जीर्णोद्वार को लेकर औपचारिकताओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्राचीन मंदिर मछियाल को सरकार द्वारा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए चयनित कर दिया गया है। इसके सौंदर्यीकरण को लेकर लाखों रुपए की धनराशि खर्च होगी। 10 लाख रुपए की राशि पवित्र झील के घाटों के निर्माण पर खर्च होगी। साथ ही महिलाओं के स्नानागार और शौचालय सुविधा का लाभ भी श्रद्धालुओं को मिलेगा। और उन्हें मेले में शिरकत करने वाले देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और मच्छिंद्रनाथ मंदिर में शीश नवाज कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना भी की। ये यहाँ का मछियाल मंदिर यहाँ का एक बड़ा प्रमुख तीर्थ स्थान है और यहाँ की जो मंदिर कमेटी है, मंदिर कमेटी का मैं अध्यक्ष भी हूँ। जब से आया हूँ यहाँ पे 2-3 मीटिंग्स हमने की हैं और जैसा कि प्रधान जी ने बोला कि यहाँ पे एक घाट की आवश्यकता है, तो घाट के लिए जो फंड था वो पहले से उपलब्ध करवाया था। हमारे स्वर्गीय सांसद यहाँ के श्री रामस्वरूप शर्मा जी ने 10 लाख रुपए की राशि उसके लिए आवंटन की हुई थी। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उसका जो नक्शा बनना था और नक्शा बनने के बाद जो उसका टेंडर लगवाना था, टेंडर लगवाने के बाद अब वो टेंडर खुल गया है और शीघ्र ही ये जो घाट है, घाट की कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5-6 महीने में ये घाट का काम जो है ये कंप्लीट हो जाए, ताकि अगले वर्ष का जब मेला यहाँ पे लगे तो महिलाओं को स्नानागार और घाट की सुविधा जो है वो यहाँ पे उपलब्ध हो। भड़ोल की ग्राम पंचायत खद्दर में एक गौशाला जलकर
राख हो गई। गौशाला में रखा घास और लकड़ी भी आग की भेंट चढ़ी। खदर निवासी जगदीश की देर रात गौशाला में अचानक आगजनी की घटना घटित हुई। परिवार के सभी सदस्य दिल्ली में शादी समारोह में शामिल होने गए हैं। आस पड़ोस के लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी है। गाँव वासियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पशुशाला में बंधी गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि पशुशाला और उसमें रखी घास और लकड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आज 5:45 बजे करीब बहुत आग जो बहुत जबरदस्त लगी हुई थी। लोगों ने इसके काबू पा लिया, लेकिन फिर भी एक राख हो गई, दूसरे के मकान में लगी थी, उससे तो लोगों ने बचा लिया। और मैंने तो जैसे पता चला तो मैंने अपने पुलिस थाना को फ़ोन कर दिया था और जोगिंद्रनगर 5 ग्रेड को फ़ोन कर दिया था, लेकिन उनका भी धन्यवाद जो मौके में पहुंचकर हमारे बेचारे आके मदद कर रहे हैं इस टाइम। तो और मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने काफ़ी अच्छा आज इन्होंने 40 सालों में पहली बार काम करके दिखाया है। मैं प्रार्थना करता हूँ सरकार से भी कि एक हमें 5 ग्रेड लड़भड़ोल में देना चाहिए। और जिससे मैंने देखा जैसे बीडीसी बना तो साल में 2-3 घर जलकर राख हो गए। गुवारवी में प्रदेश स्तरीय पंचायत राज प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 17 संगठनात्मक जिलों के जिला संयोजक और 10 प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। प्रदेश भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन शर्मा ने कहा कि पंच परमेश्वरों के माध्यम से प्रकोष्ठ के पदाधिकारी 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जिला स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगी और उसके बाद पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति बैठक घुमारवी में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के संगठन मंत्री पवन राणा जी उपस्थित थे। और हम सब ने आज ये संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ ने कि आने वाले समय में 38 लाख जो लाभार्थी हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, उन सब के साथ अपने पंच परमेश्वरों के माध्यम से उनके घर तक हम पहुँचेंगे और उनसे संपर्क करेंगे और सरकार की अच्छी नीतियों के बारे में, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लाभार्थियों तक पहुंच जाएंगे और उनसे संवाद करेंगे सीधा पंचायत स्तर पर जाके। हिमाचल प्रदेश में पहली बार अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिलासपुर के लुहणू क्रिकेट मैदान में ट्रायल का आयोजन हुआ, जिसमें 44 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 20 खिलाड़ी चयनित हुए। बिलासपुर जिला की टीम का पहला मैच गुम्मा में 20 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। वहीं इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच 5 मई को बिलासपुर के ऐतिहासिक लुहणू क्रिकेट मैदान में होगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने जो इस बार से अंडर 14 टूर्नामेंट करवाने की शुरुआत की है, उस पहल का जिला क्रिकेट संघ और सभी क्रिकेट से संबंधित लोग जिला के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और अरुण धूमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अंडर 14 का ये टूर्नामेंट शुरू किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर बच्चा 10 साल की उम्र में हमारे पास खेलने आता है तो हमारा पहला टूर्नामेंट अंडर 16 होता था। उसमें 5 साल तक, क्योंकि आजकल कंपटीशन लेवल बड़ा ऊपर है, 5 साल तक कोई भी पेरेंट्स भी वेट नहीं कर पाते थे कि बच्चे कहाँ, अगर 1-2 साल में बच्चे प्लेटफॉर्म पे जाकर खेलते नहीं थे तो पेरेंट्स में इम्पेशंस आ जाती थी। अब क्या होगा कि अगर 10 साल का बच्चा है तो 12 साल तक कम से कम वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट हिमाचल को रिप्रेजेंट कर लेगा। हमारे यहाँ पर आज 45 बच्चे आए, 44 बच्चे आए। ये संख्या वैसे तो कम है, परंतु मुझे लगता है कि अब जैसे कोविड हटेगा तो अगले साल को ये संख्या 100 तक भी जाएगी। हमने इसमें 20 बच्चे आज सिलेक्ट करने हैं। बिटिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा सांख्यान ने बताया कि बिटिया फाउंडेशन के मुख्य कार्यालय में कुछ दिनों पहले पत्तल और धुने बनाने की मशीन लगाई गई है, जो कि बेसहारा लड़कियों और महिलाओं के लिए रोजगार का एक जरिया बना हुआ है। सीमा सांख्यान ने बताया कि बिटिया फाउंडेशन के कारखाने में जो भी पत्तल और धुने बनेंगे वो प्लास्टिक रहित होंगे, जिससे कि इनके उपयोग करने से हमारे शरीर में कोई भी हानि नहीं होगी। प्लास्टिक की लैमिनेशन नहीं हुई है और बिना लैमिनेशन के है, जिसमें कि माइका यूज हो रहा है और माइका की इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक मुक्त है। तो ये पत्तल हमारे कार्यालय बरमाना में बन रही है, जहाँ पे कि हमारे बिटिया फाउंडेशन की महिलाएं इस कार्य को कर रही है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।